Good morning. Myself Dr. Pintu Kumar, Assistant Professor, PG Department of Geography, मगध यूनिवर्सिटी बोधगया। मैं आप बहुत से विद्यार्थियों से जो सवाल कर रहा हूँ, ज्योग्राफी का बहुत बेसिक आज आप लोग का प्राइमरी फर्स्ट डे क्लास है, सेकंड डे क्लास है। तो ज्योग्राफी इज ऑलवेज डिपेंड अपॉन द लोकेशंस। और लोकेशंस क्या है? ज्योग्राफिकल लोकेशंस की जब बात करते हैं तो हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात अवश्य करते हैं। ज्योग्राफी इज ए स्टडी ऑफ द एरियल डिफरेंशिएशन, बट इन दिस होल एस्पेक्ट्स जो हम लोग पूरा भूगोल के वे में दो चीजों के हम लोग समझते हैं, एक तो स्पेस के संदर्भ में और दूसरा टाइम। ज्योग्राफी हमेशा एक स्पेशियल पैटर्न में जो टेम्पोरल चेंजेस आता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये कहाँ चेंजेस आता है? एक लोकेशन में बहुत से ज्योग्राफिकल फैक्टर होता है। तो हम जब लोकेशंस की बात करते हैं तो लोकेशन एक क्या है? इट इज ए लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशंस। इट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अक्षांश और देशांतरीय रेखाओं के कटान बिंदु हो सकता है। अक्षांश या देशांतरीय रेखाओं से एक बीच का एक क्षेत्र हो सकता है। तो इसलिए हम आज लोकेशंस के बारे में बात करने के पहले हम लोग समझते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, अक्षांश और देशांतर रेखा क्या है। बहुत से विद्यार्थियों से पूछा लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, उस पर प्रोबेबली कंफ्यूज हो जा रहे हैं। कभी लैटिट्यूड का मतलब देशांतर कुछ बोल रहे हैं और कुछ लोग लॉन्गिट्यूड का मतलब अक्षांश बोल दे रहे हैं। ये कंफ्यूजन इंग्लिश की वर्ड्स में पूछने पर हिंदी में कुछ लोग ठीक है। तो इसको जनरली आप इस तरह का कंफ्यूजन कभी आए तो आप बोलेंगे लैटिट्यूड तो आपका जबड़ा फैलता है, लॉन्गिट्यूड जब बोलेंगे तो आपका जबड़ा उठता है। इट मीन्स कि कोई भी चीज अगर ग्लोब की बात कर रहे हैं तो लॉन्गिट्यूड बोल रहे हैं तो इस तरीके से यस कमिंग इस तरह का हो रहा है, और अगर हम लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं तो इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो देखो इस तरीके से जब बोल रहे हैं लैटिट्यूड तो कहीं ना कहीं जबड़ा फैल रहा है, इसको लैटिट्यूड मान के चलिए, और इस तरीके से जब बोल रहे हैं तो लॉन्गिट्यूड। ये कभी भी ऐसा कंफ्यूजन लगे इंग्लिश में तो बिल्कुल आप बोलने के पहले ही समझ में आ जाएगा कि जबड़ा फैल रहा है तो लैटिट्यूड और जबड़ा एक्सपेंशन हो रहा है तो लॉन्गिट्यूड। इस प्रकार से ये जो होता है इसको देशांतर और इसको अक्षांश कहते हैं। हमें लगता है कि इसके बाद आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होगा कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होता है। अब सिंपल सा डेफिनेशंस जो मैंने पूछा कि लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है, तो बहुत से लोगों ने बोला कि ग्लोब पर जो है पूरब, जिसको हम ईस्ट मानते हैं और वेस्ट मानते हैं, पूरब से पश्चिम की मिलाने वाली रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। सही। कुछ लोगों ने कहा देशांतर का पूछा तो उत्तर से दक्षिण मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर कहते हैं। ये बहुत पुरानी डिफिनेशन से किताबों में पढ़ते थे, पर ये रियल डिफिनेशंस नहीं। जो आप लोग इसको मैं बात कर रहा हूं अक्षांश और देशांतर रेखा का, तो पहला मैं आपसे सवाल ये करता हूं कि अगर उत्तर से पूरब की मिलाने वाली रेखाएं हैं, दूरी है, तो अक्षांश को हमेशा मेजरमेंट किस में होता है? डिग्री में। बहुत होगा मिनट्स में और होगा सेकंड में। जो भी हो, लिखते क्या है? नॉर्थ लैटिट्यूड हो सकता है या साउथ। अक्षांश में तो यही ना लिखते हैं, नॉर्थ या साउथ लिखेंगे। डिग्री होता है 10 डिग्री, जो भी है। तो फिर आपके हिसाब से अगर आप डिफिनेशन करते हैं कि पूरब से पश्चिम मिलाने वाली रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं, तो एक दूरी को किस में मेजर किया जाता है? मीटर, किलोमीटर, यही सब ना किया जाएगा। तो फिर उस हिसाब से अक्षांश का तो रीडिंग होना चाहिए था। पूरब से पश्चिम करे तो ईस्ट वेस्ट होना चाहिए। यही तौर पर बहुत से विद्यार्थी नहीं समझते हैं कि क्या होता है। इसीलिए एक भूगोल के विद्यार्थी या एक तरह का विजनरी, एक स्कॉलर्स होने के नाते ये सब बहुत छोटे छोटे चीजें हैं जिसको जानना चाहिए।
मैं आपको बता रहा हूं अक्षांश किसको कहते हैं, तो एक सिंपल सी बात है इसके डिफिनेशंस। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड यस कमिंग, सिट देयर फ्रॉम दैट साइड। लैटिट्यूड किसको कहते हैं, अक्षांश किसको कहते हैं, देखिए लैटिट्यूड अक्षांश किसको कहते हैं, इट इज एन एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम 0 डिग्री या इक्वेटर टू नॉर्थ और साउथ सेंटर, है ना। इट इज एन एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द 0 डिग्री इक्वेटर टू नॉर्थ एंड साउथ सेंटर। इट इज व्हाट, इट इज एन इमेजिनरी लाइन, ठीक है। अब देखो इस परिभाषा से कि अक्षांश क्या है। इट इज एन एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम 0 डिग्री इक्वेटर टू नॉर्थ और साउथ। कहने का मतलब यह है कि अक्षांश उन रेखाओं को कहते हैं जो विषुवत रेखा या जो भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की ओर मिलाने वाली, है ना, कोणीय दूरी की माप है। दूसरा है कि अक्षांश रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो विषुवत रेखा से कोणीय दूरी के माप, उत्तर और दक्षिण की ओर कोणीय दूरी की माप। अब देख लो इस डिफिनेशन से मैं समझाता हूं। ये आपका ग्लोब हुआ, ये हो गया आपका 0 डिग्री। 0 डिग्री को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। और लार्जेस्ट, सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा क्या, अक्षांश रेखा है, सबसे बड़ा, है ना। अक्षांश ये 0 डिग्री देशांतर जो है, 0 डिग्री ये इक्वेटर जो है, अक्षांश जो है, ये ग्लोब को 2 भाग में बांटता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न। अब इसको जो है यहां से देख लो, ये क्या है, पृथ्वी की परिधि हुई। हमारा पृथ्वी कैसा है, स्फेरिकल। स्फेरिकल मींस एक गोला, एक, है ना, वृत्त के रूप में। और वृत्त की सभी जो सेंटर से लाइनें होती है वो बराबर होती है, यहां हो वहां हो, सब जगह बराबर होती है ना। इस पर 0 डिग्री है। अब यहां से जो मान लो कि हमने खींचा यहां पर कितना डिग्री का, 10 डिग्री, 20 डिग्री, है ना, जो भी कोण बनाया, और ये जो है इस परिधि पे काटा, इस सर्कमफेरेंस, इसको क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस। परिधि, है ना, वृत्त का परिधि। इस परिधि पे जो काटा, इसको हमने मेजर किया। लेकिन ये जो है यहां से जितना डिग्री का कोण बना है, 10 डिग्री हो सकता है, 20 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, जो भी है, इस प्रकार से यहां भी बना, 10 डिग्री हो सकता है, 20 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, और अंततः जो है ये 90 डिग्री। ठीक है, ये जो रेखा है, सपोज, है ना, ये जिसको कह रहे हैं ये रेखा है, इस रेखा को मिलाते हुए जो खींचा गया, है ना, ये जो रेखा यहां से 10 डिग्री बनाया, यहां काटा 10 डिग्री, है ना, चूंकि 0 डिग्री से ऊपर चल रहे हैं, ये नॉर्थ पोल है, ऊपर का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, इसलिए नॉर्थ, और इधर भी 10 डिग्री। ये जो एंगल है, इसी को एंगुलर डिस्टेंस, इससे जो बनाया, यहां काटा, इन 2 रेखाओं को मिलाया, अब अक्षांश इसी को कहते हैं। 10 डिग्री नॉर्थ, उसी प्रकार से 20 डिग्री में हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है। सिंपल सी बात है कि अगर यहां पर ऐसे बनाओ
ठीक है, और इस तरह का रहेगा यहाँ से, और इस तरीके का ये आपका ये हो गया। यहाँ से जो एंगल गया काटा जिस भी परिधि पर, ये जो एंगुलर डिस्टेंस है यही यहाँ पर लिखाता है। क्योंकि यहाँ से 0 डिग्री से ऊपर नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल है, तो इसलिए इधर बढ़ेगा तो ये साउथ हो जाएगा और ये नॉर्थ हो जाएगा। ये जो एंगल यहाँ पर बना 10 डिग्री, इसी को हम लोग 10 डिग्री अक्षांश कहते हैं। तो अब इस डिफिनेशन से क्लियर हो गया कि लैटिट्यूड व्हाट, अक्षांश रेखा किसको कहते हैं? अक्षांश रेखा, इट इज एन एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम 0 डिग्री इक्वेटर टू नॉर्थ और साउथ सेंटर, है ना। यह एरिया जो भी होता है, इट इज एन इमेजिनरी लाइन। विषुवत रेखा से या भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को अक्षांश रेखा कहते हैं। अब समझ में आ गया? अब ये पूरब से पश्चिम वाला कॉन्सेप्ट क्या हुआ? अब जब दो सेंटर मिला दो परिधि पर, उत्तर में दोनों, इन दोनों को मिला दिए, तब ये हो गया। इसको थोड़ा सा और भी जोड़ना चाहोगे तो ऐसे भी जोड़ सकती हो कि भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की ओर की कोणीय दूरी की माप को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश कहते हैं। अब उत्तर और दक्षिण की ओर दोनों तरफ, इधर भी हुआ, यहां से ऐसे भी आप लेंगे, इधर भी होगा मान लो, और इसी दूरी को मिलाया तो ये अक्षांश हो गया, लैटिट्यूड। समझ में आ गया? हाँ, ये चीज पूछते हैं लोकेशन में, और आमतौर पर हमारे विद्यार्थी जो लोग हैं वो कंफ्यूज कर जाते हैं। उनको लगता है कि ये जो है बहुत आसान है, बहुत। अब इस चीज को जब समझ जाओगे तो इसमें दो चीज हो गया। जहां कोणीय दूरी की बात कहें, कोण का मेजरमेंट किस में होता है, एंगल का मेजरमेंट किस में होता है? डिग्री में। तो इसलिए अक्षांश को हमेशा डिग्री में मापते हैं। 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। डिग्री का डिवीजन करेंगे तो मिनट्स में आएगा, और 1 मिनट बराबर, इसको ऐसे लिखते हैं 60 सेकंड। जहां पर लिखा रहेगा, कई जगह पर ऐसा होता है कि 20 डिग्री 14 मिनट 18 सेकंड, तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, है ना। अब उसके ऊपर क्या है, नॉर्थ है या साउथ है। तो अब ये जो हम लिख के पूछ रहे थे उस डिफिनेशन से कि अक्षांश ये कैसे है, आपके डिफिनेशन से नहीं प्रूफ हो रहा है, लेकिन जब एंगुलर डिस्टेंस इससे हमने तुलना किया तो हमको प्रूफ भी हो गया कि डिग्री में क्यों लिखाता है अक्षांश, मिनट्स क्या है, सेकंड क्या है, और डायरेक्शन नॉर्थ हुआ। तो पहले पूरब से पश्चिम जो कॉन्सेप्ट था वो गड़बड़ हो गया, लेकिन आमतौर पर लोग नहीं जानते, और ये क्लास वाले 6-7 वाला डिफिनेशन बोलते हैं, जो कि नहीं। इसी तरीके के इसी कॉन्सेप्ट पर मेरिडियंस की बात करते हैं। मेरिडियंस क्या है? अब ऐसे भी तो होगा, इसका भी तो डायमीटर सेम ही होगा। 0 डिग्री मेरिडियंस को, 0 डिग्री मेरिडियंस को क्या कहते हैं? GMT, ग्रीनविच मीन टाइम को ही ना 0 डिग्री मानते हैं। मेरिडियंस क्या होता है? जिसको हम लोग देशांतर कहते हैं, है ना। इसको क्या, अब जैसे लैटिट्यूड को पैरेलल भी बोलते हैं, है ना। अक्षांश हो गया, पैरेलल हो गया। उसी प्रकार से लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड इसको और क्या बोलते हैं? मेरिडियन, है ना, और देशांतर। उसी चीज को आप डिफरेंसेस को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सेंटर हुआ, अब यहां से इस प्रकार से यहां पर भी काटा, ये हो गया। अब यहां पर जो भी रहे, 10 डिग्री हो, 10 डिग्री। अब ये क्या है? ईस्ट, वेस्ट, जो भी लिखो, ईस्ट है ना, 0 से इधर ईस्ट हो गया। सेम उसी डिफिनेशन से इसको अगर लिखना होगा तो हम ऐसे आराम से लिख सकते हैं। इसको अगर हमको अब लॉन्गिट्यूड को डिफाइन करना होगा, तो जब हम लैटिट्यूड समझ गए तो इसमें ना इसको आराम से थोड़ा सा, इट इज या उसी का, इट इज एन इमेजिनरी लाइन या इट इज एन एंगुलर डिस्टेंस। सिंपल ही लिखो, नया डेफिनेशन तुमको उसी से समझो।
कोई डिफिनेशन नया है? इट इज एन एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम 0 डिग्री मेरिडियंस, है ना, जिसको हम लोग GMT ग्रीनविच मीन टाइम, है ना, टू ईस्ट और वेस्ट सेंटर जोन, जो भी लिखो। अब देख लो, इट इज एन एंगुलर डिस्टेंस। पहले वाले केस में हम लोग क्या मांग रहे हैं? 0 डिग्री इक्वेटर्स। दूसरे वाले केस में 0 डिग्री मेरिडियंस और GMT को मान रहे हैं। तो हमारा 0 डिग्री यही है। अगर इसको बेस मानकर जब हम ईस्ट और इधर हो गया वेस्ट, है ना, इसको अगर हम ऐसे तय करेंगे तो हमारा मेरिडियंस हो जाएगा। इट इज एन एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द 0 डिग्री मेरिडियंस और GMT टू ईस्ट एंड वेस्ट सेंटर। ये सारी लाइनें क्या है? इमेजिनरी लाइन। इट्स नॉट रियल ऑन द ग्लोब। इट इज एन इमेजिनरी लाइन which has the certain and particular location of the earth। मैं हूं। अब समझो कि हम लोग एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया का मतलब क्या होता है? ज्योग्राफिकल एरिया या लोकेशंस की बात करते हैं तो इट इज ए कोऑर्डिनेट ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, है ना। क्या होता है? इट इज ए कोऑर्डिनेट ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो जैसे हम हैं, ये बिल्डिंग है, इसका कहीं ना कहीं हर दुनिया की हर एक चीज एक लोकेशन है। हम हैं, कोई ना कोई लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जा रहा है। इसी के आधार पर तो ओसामा बिन लादेन ने सेंट पीटर जो स्क्वायर है, जो बड़ा कॉमर्शियल है, उसको उड़ा दिया। लोग बम्बार्डमेंट करते हैं। किस प्रकार? जीपीएस क्या करता है? एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट है। तो एक सेंटर, एक बिल्डिंग कोऑर्डिनेट हो सकता है। बड़े लेवल पर लेंगे तो उसको एक्सटेंशन होता है ना, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। जैसे कोई जिला का लेते हैं, कोई स्टेट्स का लेते हैं, तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार करते हैं। भूगोल में जब भी बातें होती हैं, हमें लोकेशंस के संदर्भ में समझना पड़ता है। आपको पीजी में डिजर्टेशंस मिलेंगे, मैप बनाना होगा, समझना होगा। तो कोई भी एरिया की इंफॉर्मेशन, आपका जो सार्थक इंफॉर्मेशन है, वो आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के रेफरेंस में ही देना है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं। तो इस प्रकार से हमने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में समझा। मुझे लगता है कि इसमें किसी का कोई क्लियर दिक्कत हो तो आप इस पर पूछ सकते हैं, अन्यथा हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत सी चीजों को, है ना, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, ये सारी चीजों के बारे में जानेंगे। तो आज का क्लास मैं यही रखता हूं। थैंक यू। ओके।